हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का सार संग्रह डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 29,000 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये सारे प्रश्न पिछले 15 वर्षों में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को एक जगह शामिल किया गया है और यह 2025 का रिवाइज एंड अपडेट एडिशन है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इससे रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे-सीधे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, तो आज हम लोग फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे और इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को फिर से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, दिसंबर 1921 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि विधि आयोग सूचना के अधिकार के अधिकारी के समक्ष दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकता है। यह आदेश देने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो यह न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना थे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद शहरी स्थानीय सरकार जो कितनी अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। तो यह 10 लाख है। ठीक है, कौन सा अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्येक रूप से विचार किया जा सकता है? तो आरंभिक अधिकारिता। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 84 है। कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों या ग्राम परिषदों को दिया जाता है? तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में किसको मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है? तो यह अस्पृश्यता यानी छुआछूत को मिटाने का एक कार्यक्रम है। उसके बाद है लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो अभी सदन में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में 543 है। ठीक है, तो इसका 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 कितना होगा? लगभग 55 मान के चलिए। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के कितने से कम न हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा? तो यह है 1/3। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो अनुच्छेद 111 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 24 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में कौन से बीच की आयु वाली लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि करना है? तो यह 11 से 14 वर्ष के बीच के। मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इसे मूल कर्तव्य के रूप में था पहले। ठीक है, और इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी जोड़ दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था? तो 73वां। उसके बाद भारत के संविधान की कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता की जो विशेषता है।
वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 243 का ए। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्य को। और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम सेठी थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि कितने सरपंच करते हैं? तो एक, यानी एक सरपंच होता है, एक मुखिया होता है, ठीक है, हर ग्राम पंचायत में। उसके बाद है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत संविधान के भाग क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के ए के तहत। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था? तो पेशा अधिनियम 1996। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ये कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 21 का ए। उसके बाद प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो आरंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जो अब बढ़कर 22 हो गया है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख मिलता है? तो भाग 9 में। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे? तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 154 में। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 50 है। भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसे 2015 में योजना आयोग के को रिप्लेस करके बनाया गया था। किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के युग का शुभारंभ हुआ था? तो 1950 में। पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। केंद्रीय बजट को किसी शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कौन सा संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटी कृत है। और भाग 3 में किसका जिक्र किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया? तो यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक था, ठीक है। कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? तो नगर पंचायत है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 35 वर्ष।
यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के कितने से अधिक सदस्य नाम निर्देशित करते हैं? 2। ठीक है। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस की एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था? तो यह 1963 में हुआ था। नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन की सही परिभाषा क्या है? निगम के मनोनीत सदस्य। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो यह पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। समान परिस्थितियों में सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। कौन निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है? तो कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने चलिए कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। और जो आरंभ में थे 14 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महासचिव होते हैं। कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है? छावनी परिषद। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ड्रोन का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था इंदिरा गांधी के काल में, उसी के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो आयु सीमा 65 साल है। कितना है? 65 साल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को। कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो कानून एवं व्यवस्था यहाँ स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? तो डाक सेवाएं जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? तो 1937 में। किसी तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? सॉरी, यहाँ किसी लिख दिया। किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसका फुल फॉर्म है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण यह समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो अनुच्छेद 20 के तहत। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में
मूल अधिकार की सूची में शामिल किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो 33% किया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2005 में शामिल किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? तो 65 वर्ष तक रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ई के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? इससे अधिक नहीं, तो 5 वर्ष तक बनी रहेगी। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4 का ए जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51 का ए शामिल था? तो 42वें संशोधन के तहत। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो यह 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 का ए जो अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची कौन सी शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? शहरी स्थानीय निकाय। किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक पारित किया गया था? तो यह 2022 में पारित किया गया था। कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो संघवाद। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के तहत। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो गणतंत्र दिवस। ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय कौन सी भाषा थी? तो तमिल भाषा थी। अभी वर्तमान में 11 भाषाओं को सांस्कृतिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद है भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो विधेयक है। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है? तो इससे किशोर गर्भावस्थाओं में कमी आएगी। और एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। उसके बाद है किसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो अनुच्छेद 368 के तहत 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो सामंतशाही को प्रोत्साहन देना। कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? तो ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन करना। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा
जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी, तो अनुच्छेद 243 के आई के तहत। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी, अभी बढ़कर 12 हो गया है। किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में पंचायतों को परिभाषित किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। लगभग 64 वर्ष के उम्र में राष्ट्रपति बने थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसलिए हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। 1979 ईस्वी में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग दिया था। उसके बाद संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में, विकल्प के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अभी विधान परिषद की बात करें तो केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। उसके बाद है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राजमन्नार समिति थी, 1970 ईस्वी में बनी थी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुई थी। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। और लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरटीआई एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? तो 2 सदस्य नामित किए जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के बाद। तो 26 अगस्त 2009 ईस्वी को। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को।